मिल्कीपुर चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को साधने के लिए समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरी है और पोस्टर वॉर भी जारी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की ओर से पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है अंबेडकर हैं तो हम हैं। वहीं दूसरी पोस्टर में लिखा गया है अंबेडकर हैं तो पीडीए है। एक पोस्टर पर भीमराव अंबेडकर और मुलायम सिंह यादव की फोटो लगाई गई है। दूसरे पोस्टर पर अखिलेश यादव और डिंपल यादव की फोटो लगी है। ये पोस्टर एसपी के एमएलसी जास्मीन अंसारी की ओर से लगवाए गए हैं। कल भी एसपी की ओर से पोस्टर लगवाया गया था। वैसे तो उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, लेकिन उसकी तपिश राजधानी लखनऊ में महसूस की जा रही है। राजधानी लखनऊ के मुख्य सड़कों पर आप देखें तो समाजवादी पार्टी के एमएलसी जास्मीन अंसारी के जरिए से एक पोस्टर लगवाया गया है। उस पोस्टर में लिखा गया है अंबेडकर हैं तो हम हैं। इस तरह का पोस्टर लोहिया पथ पर आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा। आज सुबह ही ये पोस्टर कई जगहों पर लगाया गया है, जिसमें अखिलेश यादव, जास्मीन अंसारी खुद जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, और उनके पत्नी का फोटो नजर आ रहा है। तमाम लोग इस सियासी पोस्टर से अंदाजा ये लगा रहे हैं कि मिल्कीपुर में जो विधानसभा उपचुनाव होने वाला है उसमें दलित वोट बैंक किधर जाएगा। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति को और चाक चौबंद कर रही है। भीमराव अंबेडकर के बहाने समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक पर 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना पासा फेंकने में कामयाब होती हुई नजर आई है। ऐसे में मिल्कीपुर में अदर ओबीसी और दलित वोट बैंक ही डिसाइड करेगा कि आखिर वहां पर चुनाव कौन जीतेगा। तो समाजवादी पार्टी के एमएलसी कि ये नया पोस्टर वार कितना काम आएगा ये तो देखने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजधानी लखनऊ में खास तौर से लोहिया पथ से जो गुजर रहा है उसको ये पोस्टर हर जगह दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी है। बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान आज नॉमिनेशन पर्चा भरेंगे। नॉमिनेशन से पहले जनसभा होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मिल्कीपुर पेट्रोल पंप के पास मैदान में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा करेंगे। जनसभा के बाद 12:30 बजे कलेक्ट्रेट में चंद्रभानु पासवान नामांकन करने पहुंचेंगे। तो आज जनसभा के बाद 12:30 बजे कलेक्ट्रेट में चंद्रभानु पासवान नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। और अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का दौर लगातार जारी है। बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान आज नॉमिनेशन का पर्चा भरेंगे। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए किराएदार विवाद को लेकर अहम फैसला सुनाया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि किराएदार आमतौर पर मकान मालिक की मर्जी पर निर्भर होता है। अगर मकान मालिक अपनी जरूरत के लिए चाहे तो उसे वो जगह छोड़नी होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि किराएदार के खिलाफ फैसला देने से पहले कोर्ट को ये देखना चाहिए कि मकान मालिक की जरूरतें वास्तविक हैं या नहीं, क्योंकि जब भी मकान मालिक को अपने निजी इस्तेमाल के लिए संपत्ति की जरूरत होगी तो किराएदार को उसे छोड़ना होगा। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जुल्फिकार अहमद और कई अन्य लोगों की याचिका खारिज कर दी है। तो मकान किराएदार विवाद में फैसला सुनाया गया है। और वहीं चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी जाएंगे प्रयागराज। थोड़ी देर में महाकुंभ में दोनों पहुंचेंगे अफसर। मौनी अमावस्या के मौके पर होने वाले स्नान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ये दोनों प्रयागराज पहुंचेंगे। पुलिस और दूसरे विभागों के अफसर के साथ बैठक भी करेंगे। तो मौनी अमावस्या की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी प्रयागराज जाएंगे। थोड़ी ही देर में ये दोनों ही अफसर प्रयागराज पहुंच जाएंगे। मौनी अमावस्या के मौके पर होने वाली स्नान की तैयारियों का जायजा लेंगे, क्योंकि सीएम योगी ने तैयारियों के लिए खास निर्देश दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम के निर्देश दिए हैं। और महाकुंभ मेले का चौथा दिन है। महाकुंभ के त्रिवेणी में श्रद्धालु आज भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान ध्यान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कड़ाके की ठंड और ठंडे पानी में स्नान करके खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं।
हर हर गंगे हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजामों के बीच श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के मौके पर हो चुका है, जबकि दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा। सीएम योगी ने मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए आगमन की संभावना जताई है। सीएम योगी ने दूसरे अमृत स्नान के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे से समन्वय बनाकर सतत और समयबद्ध ट्रेनों के संचालन के निर्देश दिए गए हैं। हर सेक्टर में बिजली और पानी की आपूर्ति, घाटों के लिए बैरिकेडिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। हर जिले में बस चलाने और प्रयागराज में इलेक्ट्रॉनिक बसें शटल लगातार चलाने के निर्देश दिए गए हैं। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को प्रयागराज जाएंगी। महाकुंभ में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रयागराज में गंगा पूजन करेंगी राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को प्रयागराज जाएंगी, महाकुंभ मेले में शामिल होंगी और गंगा में पूजन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो संगम नगरी प्रयागराज में आस्था के इस महापर्व में हिस्सा लेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वहां दर्शन करेंगे, गंगा पूजन करेंगी और 44 साल बाद आई शुभ घड़ी में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रपति भी पहुंचेंगी। और संभल में जिला प्रशासन 11 दुकानों पर कार्रवाई कर सकता है। मस्जिद कमेटी मस्जिद की दुकानों की कागजात नहीं दिखा पाई है। आरोप है कि 11 दुकानों पर मस्जिद का कब्जा है। ऐसे में प्रशासन मस्जिद की दुकानों के मामले में जल्द बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और संभल में बिजली चोरों पर बड़ी खबर सामने आई है। बिजली विभाग के मुताबिक यहां पर बिजली चोरों में 1400 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें 16 मस्जिद, 2 मदरसे शामिल है। इनके ऊपर कुल 11 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है और 20 लाख की वसूली भी की जा चुकी है। 2 दिन पहले भी 42 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। संभल में बीते 1 महीने में 11 करोड़ की बिजली चोरी हुई है। खास बात यह है कि इसमें से अकेले 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना एसपी सांसद बर्क पर लगा है। बिजली विभाग ने बिल जमा करने के लिए बर्क को 1 हफ्ते का समय दिया है।